निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिल्स में 48 घंटों के दौरान कमी की हिदायत जारी की हैं। हंगामी इजलास के दौरान निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि सार्फिन को रिलीफ भी मिल जाए और कौमी खजाने पर बोझ भी ना पड़े। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, बताइएगा क्या अहम फैसला हुआ है फिर इस इजलास में? देखिए, इजलास में तो आज सिर्फ ब्रीफिंग हुई है और किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ है। अच्छा। और गुफ्तन शनीदन के तौर पर ये मीटिंग हुई है। 2 घंटे बकौल वज़ीर इत्तलात के ये इजलास हुए और जो ब्यूरोक्रेसी ने ब्रीफिंग दी है उसमें तो वाज़ेह तौर पर बता दिया कि कोई क्वेश्चन नहीं है, IMF प्रोग्राम में है और तो फौरी तौर पर बिजली की कीमत कम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी काम करना होगा IMF से इजाज़त लेना पड़ेगी और वो उसके लिए सब्सिडी देना पड़ेगी। और सब्सिडी के लिए पाकिस्तान का जो बजट है, जो IMF के साथ बजट डेफिसिट के मामला तय किए गए हैं, उससे हम बाहर, उस जो हाथ हैं उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात से एग्री किया और उन्होंने कहा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचे, IMF प्रोग्राम को नुकसान पहुंचे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि ऐसे इकदाम जरूर किए जाए जिससे अवाम को नजर आए कि हुकूमत भी उनके साथ शरीक है। और जिसमें उसने ये भी कहा कि अगर मेरा AC भी बंद करना पड़े तो वो भी बंद करें, और जिन लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है उसकी भी रिपोर्ट मांगी है। और 48 घंटे दिए हैं कि 48 घंटे में वजारत खजाना और वजारत जो पावर है वो मिलकर कोई ऐसा लाएअमल तय करें जिससे अवाम पर जो बहुत ज्यादा बोझ पड़ा है उसको किसी तरीके से कम किया जा सके। साथ उन्होंने कहा कि इससे कौमी खजाने पर और मुल्क को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब ये रास्ता वो देखेंगे, दोनों जो वजारतें हैं, वजारत खजाना और वजारत पावर, और उसमें देखेंगे कि टैक्सों में कमी की जा सकती है, क्योंकि टैरिफ में कमी करना तो मुमकिन नहीं है। आया कि टैक्सों को फ्रीज किया जा सकता है पुरानी कीमत पर, क्योंकि नई कीमत पर टैक्स भी बढ़ गया और 30% से जो टोटल बिल है उससे क्रॉस कर गए। तो कल दोबारा इजलास होगा और कल दोबारा तवक्को ये है कि वजारत पानी और वजारत खजाना को लाएअमल पेश करेंगे। और लगता यह है कि क्योंकि 48 घंटे दिए हैं तो फिर ये अगले 1-2 दिन तक मजीद इसके इजलास चलेंगे, उसके बाद ही कोई चीज सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आप सनाउल्लाह खान, आपने बहुत मुफस्सिल अपडेट किया।